हाँ भाई, तो आप सभी का इस प्रोग्राम में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हमारे बीच में कोटा की कोचिंग संस्थानों से बड़े लेवल पे जिनका बड़ा नाम है पढ़ाने में और साथ ही मनोरंजन करवाने में, 1 बाय 1 उन टीचरों से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो सबसे पहले हमारे बीच में जो अपने इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाने वाले हैं, उनको मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। आर्ट एंड कल्चर के जादूगर मिस्टर बनवारी सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। बनवारी सर का सम्मान करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं रवि सर को, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और कृपया बनवारी सर का स्वागत सत्कार किया जाए, सम्मान किया जाए। रवि जी सर आप आए। जो बनवारी जी सर हैं, ये कोटा की कोचिंग संस्थानों में राजस्थान जीके का जो पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर, उसको पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही बनवारी सर का मैसेज है। और आपको जब ये माइक की कमाल संभालेंगे तो आपको अपने आप इनके जलवे आपको देखोगे आपकी आंखों से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं अगली जो शख्सियत हमारे बीच में आई है, उनको मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। मिस्टर RCM सर, जिनसे कुछ बच्चे पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ये रीजनिंग एक्सपर्ट के नाम से कोटा की कोचिंग संस्थान में जाने जाते हैं और ये भी अपने जलवे दिखाने के लिए भी आप सभी के बीच में आ चुके हैं। इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ मिस्टर शुभम मीणा। और ये भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो प्रेजेंट टाइम पे सांगोद, आपके सांगोद के अंदर ही WRT डिपार्टमेंट में जैगिन की पोस्ट पर कार्यरत है। और ये जो मेरे पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। और जो आज सर जो जैगिन बन चुके हैं, ये सर RCM सर की स्पीच से प्रेरित होकर इन्होंने पूरी दुनिया ही बदल देंगी। इतने खतरनाक तरीके से ही अपने जीवन में प्रेरित हुए और आज आपके सामने में जैगिन की पोस्ट पे काबिलियत है। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमें स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं कमल जी सर को। कमल जी सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और जो कमल जी सर हैं, कोटा की कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ज्योग्राफी के पोर्शन को डील करते हैं। ज्योग्राफी में इनका काफी बड़ा नाम है। उनको सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं महेंद्र सर को, प्लीज वेलकम द स्टेज और सर का स्वागत सत्कार किया जाए। इसी कड़ी में हम बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए राजा राम जी सर आपके बीच में आ रहे हैं और जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। और जो सर हैं, ये भी हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए कोटा की धरती पर फेमस है। एक जादूगर है इन चीजों के, राजस्थान जीके के मास्टरमाइंड आपके बीच में आने वाले, आज 4 चांद इस प्रोग्राम में लगाने वाले हैं। स्टेज को आमंत्रित करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ सलमान सर को। सलमान सर आप स्टेज पर आए और उनका स्वागत सत्कार किया जाए। अरे सर को, जो मैथ्स के जादूगर के कोटा की तरफ के, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज नसरुद्दीन सर। और सर का सम्मान करने के लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ फैजान सर को। फैजान सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। अभी अपने इस प्रोग्राम में मोटिवेशनल प्रोग्राम, सेमिनार और प्रतिभा सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में हमारे बीच में कोटा की धरती से पूरी टीम आई है,
5 टीचर की टीम अपने बीच में आई है। ठीक है, तो एक बार सभी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इसी स्वागत सम्मान की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए मैं अगली शख्स जो आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं, देव क्लासेज के डायरेक्टर मनीष जी शर्मा सर का। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मनीष जी शर्मा सर। और सर का सम्मान करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं चंद्रेश जी सर को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज चंद्रेश जी सर। आई गया लाइट? हेलो हेलो। अब स्वागत सत्कार की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम की जो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले राष्ट्रगान के साथ करेंगे। तो सभी अपने स्टेज पर खड़े हो जाए सावधान की स्थिति में। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार बच्चा, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? शानदार, मस्त है, जबरदस्त है, तंदुरुस्त है? एक बार जोरदार तालियां बजा दो फिर इसी बात की आप लोग। नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हमारे भारत की बागडोर संभालने वाले ये बच्चे आज हमारे इस स्टडी जोन क्लास 6 की इस धरा पर बैठे हुए हैं और मैं हमारे डायरेक्टर सर और हमारे जितने भी आइडियल आपके टीचर हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि दुनिया में किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हमारे देश, हमारी मां शारदा, हमारे गणेश जी महाराज को आपको याद करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से एक लाइन से आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनना कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। वो इंसान कुछ अच्छा करे तो उसे महान कहते हैं, वो महान और अच्छा करे तो उसे हम भगवान कहते हैं, और जहां दिलों में भगवान वास करते हैं उसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। और उसी हिंदुस्तान के धरा पर मैं बनवारी सर आप सभी का स्टडी जोन क्लासेस के इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सब जानते हैं कि बिना ज्ञान के, बिना मान के, बिना सम्मान के, बिना हिंदुस्तान के हमारे पूरी दुनिया का गौरव आज तक कोई नहीं जान पाया है। और इसी सिलसिले में हम हमारी पूरी टीम आप लोगों से यहाँ मिलने आई है। हम आपको मोटिवेट भी करेंगे, आपको हंसाएंगे भी सही। बहुत सारे हैं अपने पास, पूरा जुगाड़ है, पूरी टीम हमारे पास बैठी हुई है। तो और हमारे जितने भी गेस्ट हैं मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आपको बताया था किसी भी प्रोग्राम को प्रारंभ करने से पहले गणेश वंदना की शुरुआत करते हैं और इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूँ भावना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस नन्ही बच्ची के लिए।
जितना बच्ची का जोश था उतना नहीं तुम्हारी तालियों में थोड़ी कमी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हम हमारे गणपति बाबा से करते हैं यही मनोकामना, और इसी तरह से खुश और मस्त रहे ये बच्ची जिसका नाम था भावना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। और आपको पता है भैया, ये हमारे ज्ञान की गंगा का सागर है। आज हम यहाँ बैठे हैं, आप सभी का यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह और जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां हमारी संस्थान में हैं वो सभी यहाँ पर होगी। और आपको पता है इसीलिए हमारे हिंदुस्तान को जाना जाता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों में तनाव का विषय बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे शिक्षक अगर बच्चों के साथ एक अच्छी मुद्रा में रहे, बच्चों के साथ एक अच्छी स्थिति में रहे, तो तनाव की कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। बहुत सारी बातें होती है बच्चों के ऊपर लोड है, अरे भैया लोड से पढ़ाते क्यों आप पढ़ाओ ना, सिस्टम से पढ़ाओ, तरीके से पढ़ाओ, बच्चों को मुस्कुराहट लाके पढ़ाओ, तो ये सारी चीजें बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि मैं बनवारी सर, मैं एक लाइन आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि जब अपनी उम्मीदों की पंख को आयाम देने के लिए एक बच्चा किसी दूसरे स्थान पर जाता है, तो वहां पर वो किसी न किसी गलतफहमी और गलत भावना में भटक जाता है। कामयाबी की राह प्राप्त करने से पहले वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जर्रे में अटक जाता है। अरे भैया, ये मुस्कुराता हुआ जो चेहरा देख रहे हो ना, ये उस दौर से वापस आया है जहां आदमी पंखे से लटक जाता है। तो भैया ध्यान रखना, कभी अपने बुरे हालातों को पहुंचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब पूरे 14 साल का वनवास काटने के बाद, 12 साल का वनवास काटने के बाद आपने महाभारत और रामायण को पढ़ा होगा। महाभारत में भी आपने पढ़ा, रामायण में भी आपने पढ़ा, सब में आपने पढ़ा। आपको पता है जब भगवान राम वनवास से वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले कैकेयी माता के पैर छुए। तो कैकेयी माता ने कहा कि हे राम, ये किस तरह का पाप कर रहा है जिसकी वजह से तेरी जवानी के 12 साल जंगलों में बीते, 12 साल तूने जंगलों में भटक कर अपना आजीवन जीवन गुजारा जहां तेरे राजयोग थे, तो तू मेरे पैर क्यों छू रहा है? तो भगवान राम ने कहा कि मां, मैं आपकी ही बदौलत वनवास गया था, और जब मैं गया था तो केवल राम था, लेकिन जब इतना वनवास काट कर वापस लौटा हूं तो आज मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हूं। तो राम को श्री राम बनाने का टारगेट आपका है। इसलिए जिंदगी में कभी भी बुरी स्थिति आ जाए तो ये मत सोचना कि आप लोग कमजोर हैं या इसकी वजह से आपके जीवन में नुकसान हो सकता है। कभी नहीं होगा, क्योंकि राम को श्री राम बनने में इतने साल लगे हैं, तो हमको भी थोड़े बहुत लगेंगे सही, और बहुत अच्छी कामयाबी आप प्राप्त करोगे। हमारे बॉलीवुड में एक हीरो है जिनका नाम है पंकज त्रिपाठी। उनके पापा उनके लिए ट्रैक्टर लेना चाहते थे, उनके पास पैसे नहीं थे, नहीं ले पाए, तो बहुत कोशिश की, लेकिन लास्ट में उनको लगा कि यार अब थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। उन्होंने एक्टिंग का कैरियर कोर्स किया, धीरे 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 वो आगे बढ़े, और आज इंडिया में 123 उनकी ट्रैक्टर की एजेंसियां हैं। अगर उनको उस समय ट्रैक्टर मिल जाता तो ट्रैक्टर ही चलाता और मद्रास दीवाना के गाने चलते। आई बात चलते नहीं चलते। तो भैया वो कामयाब हुआ, क्यों? क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा बुरा दौर है, तो आगे आने वाले समय में भी मेरा दौर बुरा आ सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं सबसे पहले आवाज देने जा रहा हूं हमारे, ये भजन के लिए सर इधर से ये, तो हमारे कंपटीशन एग्जाम के जो बच्चे हैं, पलक गोचर, भारती गोचर, अनुष्का और भावना, ये ग्रुप डांस लेकर आ रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आ जाओ अच्छा से। ओ राजा राम देखो
है। सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना 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 ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे तेरे की जान जुदा मत होना रे मेरे तुझे नहीं देर में जाना हुआ कसूर खफा मत होना रे ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। अरे जरा तो देखो आप तेरी लड़ी है, अरे आप जिससे लड़ी है वो पास तेरे खड़ी है। अरे जरा तो देखो दो तरह के फ्लेवर, सौ तरह के तेवर, दर बदर मिलते हैं कि फिर भी अपनी बात है। कभी कभी चले सके कभी मुड़ जाए, कभी कभी कहीं उड़े कहीं जुड़ जाए, हम शाम शहर के चारों पहर के मूड में ढल जाए। कश्मीर तू कन्याकुमारी, उत्तर में दक्षिण को अपना कन्याकुमारी। जिद्दी है हम नहीं मानेंगे, करते ही जाएंगे बदमाशियाँ। कह दो ये जमाने वालों से, नए छीने हमसे आजादियाँ। है दिल में जो कहना है जैसे तैसे ही रहना है। ओ एक जिंदगी है ज़्यादा नहीं पर थोड़ा तो बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। बहुत ही अच्छा और शानदार ग्रुप डांस यहाँ पर हमारे बच्चों का था, जिनका नाम था भैया पलक गोचर, भारती गोचर, अनुष्का और भावना। और आप सबको पता है भैया कि आज आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं उसका नाम स्टडी जोन क्लासेस सांगोद है। और मैं आपको बता दूं यहाँ आपके टीचर वगैरह सब आप लोगों को पढ़ाते हैं। अगर मान लो यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए कुछ मुंबई से फिल्मी आर्टिस्ट आ जाए तो अब आपकी कोचिंग का माहौल कैसा होगा अभी देखते हैं। तो भैया मान लो यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं हमारे आदरणीय गब्बर सिंह जी वैसा, जिनको आपने शोले फिल्म में देखा होगा, एक अनमोल नवरत्न जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। स्टूडेंट हमारे सामने बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो गब्बर की क्लास में एंट्री होती है और जैसे एंट्री होती है देखिए क्लास का माहौल क्या होता है। गब्बर, अरे स्टडी जोन क्लासेस के बासिंदों, गब्बर की क्लास में आए हो तो आंसर देना ही पड़ेगा। आंसर दिया तो शाबाशी मिलेगी और गलती की तो गोली मिलेगी। अब सबसे पहले हमारे अमिताभ बच्चन साहब बैठे हुए थे, उनसे पूछ लिया, अरे लंबू जरा बता तो रे ये दुनिया गोल क्यों है? तो हमारे अमिताभ बच्चन साहब, अरे साला कौन सी दुनिया की गब्बर, अरे 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 बेटा बेटा, ऐसा स्टूडेंट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा जो अपने शिक्षक को बोलता है नीचे बैठ। अब इसके बाद हमारे दूसरे जो स्टूडेंट बैठे हुए थे उनका नाम था सनी देओल साहब। अब सनी देओल साहब से गब्बर पूछता है, अरे चौधरी जरा बता तो रे हमारा हिंदुस्तान में गरीबी क्यों है? तो हमारे सनी देओल साहब क्या कहते हैं, ध्यान से सुना। वो कहते हैं, कौन सी गरीबी की बात कर रहा है तू? अरे कौन सी गरीबी की बात कर रहा है तू? अरे कोई गरीबी नहीं है मेरे हिंदुस्तान में। जो कल फुटपाथ पर सोया करते थे आज फ्लाईओवर पे सो रहा, दिनों दिनों विकास कर रहा है मेरा भारत देश। और आज के बाद मेरी तरफ आके दिखाने की कोशिश करी तो मार कसम मार के निकाल के गोटियां खेलूंगा गोटियां। हमारे डर जाते गब्बर, अरे यार ये कैसा है, क्या माहौल है, ये क्या चल रहा है। अब लास्ट हमारे स्टूडेंट होते हैं भैया जिनका नाम होता है नाना पाटेकर साहब। तो गब्बर, अरे नाना जरा मेरे सामने तो है, एक बार बता a² - b² कौन सी गणित का सूत्र है?
अब हमारे नाना साहब ऑप्शन बता। अरे बता ऑप्शन बता। गब्बर अरे गजब का बच्चा है। ए अंक गणित, बी बीज गणित, सी ज्यामिति, डी त्रिकोणमिति। अब ऐसा कहते ही हमारे नाना साहब का दिमाग खराब होता और वो गुस्से में बोलते अरे बंद कर तेरा गंदा नाटक। चला बनाने वाले ने एक चीज बनाई थी गणित लगी, तुम जैसे इन सभी जल्लादों ने उसके टुकड़े कर दिए। ये अंक गणित, ये बीज गणित, ये ज्यामिति, ये त्रिकोणमिति। ये बात तुम्हारे खोपड़े में काहे को नहीं बैठते? इसी गणित की वजह से तुम्हारे बच्चों के कल सप्लीमेंट रहेगी। फिर बात करना साला नाना के सामने गंदी बात कर रहा है। एक बार और ये आंसर सुन के हमारे गब्बर साहब क्लास छोड़ के भाग जाते हैं। तो अपने को ऐसे नहीं करना है, आप अच्छे बच्चे, ठीक है? तो इसी उम्मीद के साथ हमारे दूसरी जो स्टूडेंट है भावना अग्रवाल, ये एक डांस लेकर के और आ रही है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए भावना। हेलो, हाँ चलो भैया, कहाँ थे अपन? हाँ अब मेरी बात सुनो। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, और अभी गुड़िया ने बहुत अच्छा डांस किया और जो ग्रुप डांस था वो भी बहुत प्यारा था। अब इसी श्रृंखला में मैं हमारे कोटा की टीम से हमारे भारतीय संविधान के जो एक महान ज्ञाता है जिन्होंने अपने नाम से एक पहचान बनाई है, राजा राम सर, उनको बुलाना चाहता हूँ और उनके लिए एक पंक्ति मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आ गया फिर से सीजन आम का, नाम नहीं जाएगा राजा राम का। और सुना है कि मार्केट में मूंगफलियां आ गई, क्या इससे भाव कम हो जाएगा बादाम का? एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। नमस्कार बच्चों, कैसा हो सभी? बढ़िया हो? बढ़िया हो? अरे बोलो तो सही, मस्त हो? झकास। चलो, आज जैसा कि स्टडी जोन क्लासेज सांगोद की तरफ से आप सभी बच्चों का फेयरवेल पार्टी, विदाई समारोह जो यहाँ पर रखा गया है, एक्चुअल में ये विदाई समारोह नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चा एक बार किसी संस्थान से जुड़ जाता है, किसी टीचर से जुड़ जाता है, वो लाइफ टाइम अपने गुरु को याद रखता है। आगे आप भी आगे जाकर के हो सकता है अपने जीवन में
अलग अलग ऊंचाइयों को जब छुएंगे तो ये दिन आपको हमेशा लाइफ में याद रहेंगे। और हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है, हर बच्चा अपने जीवन में एक सफलता की उम्मीदें देखता है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। तो व्यक्ति को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, लगातार अपनी मंजिल की ओर प्रयास करते रहना चाहिए। मैं आप सभी का और आपकी टीम का, हमारे साथी जो भी कोटा से पधारे हैं, सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि जीवन में जहां भी आप जिस संस्थान में भी आप स्टडी करें, पूरे मन, तन और धन के साथ में करें, क्योंकि शिक्षा का सबसे बड़ा मंत्र होता है आपके अनुशासन। अनुशासन और एकाग्रता जिस बच्चे के पास में है वो अपने जीवन में सफलताएं बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अनुशासन नहीं है जीवन में तो अपने आप को अनुशासित नहीं बना पाता, और अनुशासित नहीं बना पाते हैं तो फिर वो अपने जो मंजिल का सपना जो देख रहा है उस मंजिल को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। तो जीवन में आप एक मंत्र विशेष रूप से ध्यान रखें साथियों कि आप अपने आप को सबसे पहले अनुशासित बनाएं, क्योंकि संस्थान बड़ा या छोटा हो सकता है, अध्यापक कभी भी बड़ा और छोटा नहीं होता। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो हमेशा हमेशा आपके सामने, आपके समक्ष जो भी आपके संस्थान में गुरुजी पढ़ा रहे हैं वो उतना ही ज्ञान रखते हैं जो बाकी बड़े संस्थानों में ज्ञान रखते हैं साथियों। तो एक चीज विशेष याद रखिए जीवन में कि सफलता के लिए सबसे बड़ी आपके लिए जो चुनौती है वो सबसे पहला है अनुशासन। आपने अगर अनुशासन रखा जीवन में, उठने का, खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, चलने का, बोलने का, समझने का, अगर इन सब चीजों का आपने अनुशासन रखा तो पढ़ने का अनुशासन आपको अपने आप ही आ जाएगा। और आपने जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ देखे होंगे और आने वाले समय में अभी तो आपकी एक शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि एकेडमिक लेवल से जब आप आगे कंपटीशन की दुनिया में जाओगे, आप अलग अलग फील्ड में जाओगे, हर बच्चा अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग फील्ड चुनता है। तो जब आप इस अलग अलग फील्ड को चुनोगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं भी आपको देखनी पड़ेगी। वो आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है। हर बच्चे के सामने, हर बच्ची के सामने अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती है साथियों। तो आप जीवन में कभी भी समस्याओं से घबराए नहीं, हमेशा समस्या को एक चुनौती के रूप में आप लें। और जो बच्चा चुनौती के रूप में किसी समस्या को लेता है साथियों, वो जीवन में मैं मानता हूं कि बहुत आगे अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, बहुत ऊंचाइयों को छूता है। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, माइक हमारे एंकर सर बनवारी कला एवं संस्कृति के विशेषज्ञ सर, बाकी कमल सर बैठे हैं, आरसीएम सर बैठे हैं, नसरुद्दीन जी बैठे हैं, और भी आपके यहाँ जो स्टाफ साथी बैठे हैं। टाइम की समय को ध्यान रखते हुए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। मैं आपसे यही बात कहूँगा कि आप जिस भी जगह पढ़ें, जैसा आप जिस भी संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं, ये बहुत ही बेहतर संस्थान है, यहाँ के गुरुजी बहुत बेहतर हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब मन लगा करके अपनी स्टडी को अंजाम दें और अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करें और अपनी सफलताओं को प्राप्त करें, साथ ही अपने और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा मैं अंतिम समय, आप जिस भी संस्थान में जब भी आप पढ़ने के लिए जाते हैं, आगे जीवन की जब आप शुरुआत करेंगे, कंपटीशन की दुनिया में आप जाएंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर हो सकता है कंपटीशन वाले भी बैठे हों, लेकिन आप जब आपके जीवन में कंपटीशन की दुनिया में आप जाएं, जहां से आप घर से जब बाहर निकले तो अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को जरूर याद रखें साथियों। जीवन में अगर ये चीज आपने याद रखी तो मैं मानता हूं कि आप जीवन में बहुत जल्द सफल हो पाएंगे, वरना तो बाहर निकलने के बाद आपकी दुनिया बदल जाती है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा वो चीज कभी ना भूलें जिस जगह आपका जन्म हुआ है, जिस जगह आप अपने भाई बहनों के साथ में खेले कूदे हैं, बड़े हुए हैं, मम्मी पापा का जो आपको प्यार मिला है, क्योंकि आपसे उनकी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई है साथियों। तो जीवन में आप एक विशेषतः ये चीज ध्यान रखें कि उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतरें, उनको निराश ना करें। तो इसी के साथ में लेता हूं विदा। धन्यवाद साथियों। आइए बनवारी सर, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी और शानदार बात हमारे राजाराम सर ने आपको बताई।
और बहुत प्यारे बच्चे हैं आप, आपके अंदर बहुत जोश है, बहुत जुनून है। और जितने भी शिक्षक होते हैं भैया, हर शिक्षक का एक सपना होता है, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा दुनिया में प्रोग्रेस करे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप सफलता प्राप्त करते हो तो मात्र दुनिया में दो ही व्यक्ति है जिनको सबसे ज्यादा खुशी होती है, एक आपके गुरुजन और एक आपके माँ बाप, जिनको आपसे कभी जलन नहीं हो सकती। वरना किसी भी रिश्ते में किसी भी प्रकार की जलन आ सकती है कि ये व्यक्ति सक्सेस हुआ है तो जलन हो सकती है। हम जब हमारे कामयाब बच्चों से कहीं दुनिया में मिलते हैं तो हमें खुशी होती है। लोग कहते हैं कि सर यार आपको तो महीने के मिल जाते हैं, आप लोगों की किस बात की टेंशन है, आपको क्या फर्क पड़ता है। तो भैया ये बच्चे अपने हैं, अपनों से जुड़े होते हैं तो फर्क पड़ता है। एक महान व्यक्ति की मुझे एक पंक्ति याद आती है कि जलती हुई मोमबत्ती में धागे ने मोम से पूछा, जलती हुई मोमबत्ती में धागे ने मोम से पूछा कि जलता तो मैं हूं फिर तुम क्यों पिघल जाते हो। तो मोम ने कहा कि किसी को अपना बनाकर देखो, उसे दिल में बसा कर देखो, जब वो जलेगा तुम अपने आप पिघल जाओगे। तो यह फर्क पड़ता है दुनिया में। अगर आप किसी के साथ अपने इमोशन के साथ जुड़ोगे तो फर्क पड़ता है। और हमारे गुरुजन शिक्षक जो है बच्चों के साथ अपने संवेग, अपने इमोशन से जुड़ते हैं। आप किसी राह चलते हुए व्यक्ति की मृत्यु पर अपनी आंखों में आंसू नहीं ला सकते क्योंकि आपके उसके साथ इमोशन नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर एक जानवर भी आपके साथ इमोशन से जुड़ा हुआ है तो उसकी मृत्यु पे या उसके दुख पे आपकी आंखों में आंसू आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। तो हमेशा अपने माँ बाप को, अपने प्रिय लोगों को अपने इमोशन के साथ जोड़े और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा है, किसी एक महान व्यक्ति ने कहा है, आपने सबने शेर सुना होगा, कॉमन सा शेर है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी माएगा, तू हार मत मान ऐ जिंदगी के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। और इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं अब हमारे क्लास 9th से पवित्रा नामा को बुलाना चाहता हूं जो एक भजन गाएंगी। राम राज जुग राम राज का आ गया। एक बार जोरदार तालियों से इस बच्चे का स्वागत कीजिए। और सुना होगा आप लोगों ने ये भजन, अभी हमारे राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पूरे हिंदुस्तान के घर घर में ये भजन गूंजा था। और आज फिर दिवाली का एक माहौल बनाने के लिए हमारी इस नन्ही बच्ची का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाएगा। तो मेरा नाम पवित्रा नामा है, मैं क्लास 9th की साथ में पकड़ लो। मेरा नाम पवित्रा नामा है, मैं क्लास 9th की स्टूडेंट हूँ। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। बी कॉन्फिडेंट, तो के गाओ। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। ओ मोरी आँखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया जागा। अवध का भाग जी गुजाए विजय का राग जी, योगी संतों की अखियों से छलकाए प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। मोरी आँखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम कहत है। राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई शक है। राम के अपत में सबकी झलक है, जीत ये सब के लिए ही सबक है। जय श्री राम के नाम का नारा,
सुनाई अंबर तक है। राम सिया राम जय राम सिया राम। सरयू के धारे नाश है दोनों किनारे नाश है। दसों दिशाएं झूम रही आज साधु सारे नाच रहे मन भक्तों के यहाँ साधु सारे नाच रहे। राम की धुन में हो के मलंग सब राम दुलारे नाच रहे पर्वत पर शंभू देवी देवता नाच रहे। किसी भी युग में ना हारे मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। ओ मोरी आँखों के तारे प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत ही शानदार और प्यारी आवाज। नाम जैसा है वैसी ही इनकी आवाज है। पवित्रा इनका नाम था और बड़ी पावन और पवित्र इस नन्ही बच्ची की आवाज थी। और आपको पता है भैया कि दरअसल में जितने भी बच्चे आप लोग होते हो, आप आगे बढ़ोगे, खूब मेहनत करोगे, खूब प्रोग्रेस करोगे और हम सब लोग यही चाहते हैं। तो ये जो मंच है, यहाँ आकर के अगर आप में बोलने का हुनर आ जाता है तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। हम लोग यहाँ झिझकते हैं, डरते हैं, बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंट, अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आपने अपने गुरुजनों से सबसे सुना होगा कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और कॉन्फिडेंस भरपूर होना चाहिए। एक जगह में एक प्रोग्राम में गया था, वहां पे क्या एक पहली बार कोई कवि आया होगा तो वो डर के मारे नीचे गिर गया, लेकिन कॉन्फिडेंस था। किसी ने कहा कि गिर गया, कोई दिक्कत नहीं, गिरने के बाद ही माइक लगा दो। तो वहां गिरे गिरे भी जोर जोर से बोल रहा था कि बहुत देखे होंगे तुमने कभी खड़े खड़े, आज देख लो पड़े पड़े। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, आत्मविश्वास है। ये अगर आपके अंदर आ गया तो आप किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और उससे लड़ सकते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर क्लास 9th से अलीसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक बहुत प्यारी स्पीच देगी। इस नन्ही बच्ची का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। अलीसा गुड इवनिंग एवरीवन एंड माय नेम इज अलीशा मिर्जा। मैं आपके सामने एक स्पीच बोलना चाहती हूँ। अगर उसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ फरमाना। सदियों से चुप बैठी आज मुंह खोलूंगी, तोड़ के दरवाजे सारे आज सच बोलूंगी। सहनशीलता को मेरी कमजोरी न समझो तुम, पीड़ा हो गई परवसी में कब तक झेलूंगी। आज मांगूंगी जवाब अपने सवालों के, दर्द उठाऊंगी बीते लाखों सालों के। पैदा होते ही मेरे घर में क्यों मातम छाया था, जन्म लिया बेटी ने चेहरा सबका मुरझाया था। मार मार कर ताने सबने मम्मी को रुलाया था, कुल को चलाने वाला बेटा नहीं आया था। डॉक्टर के छुट्टी कांटों से जो हम बच पाए हैं, रोज नए मौत मरने इस दुनिया में आए हैं। डस्टबिन में फेंकर भी शर्म नहीं आई थी, कुत्तों ने जब लोचा मुझको कितना में चिल्लाई थी। कभी झाड़ियों में फेंका, कभी गंदे नालों में, ऐसा स्वागत होगा मेरा आया न ख्यालों में। बेटी यहाँ जाना नहीं, बेटी ये सब खाना नहीं, हंसना नहीं जोर से, बातें सुनो गौर से, जन में डूबे ताने मिलते हमको रोज। बेटी बचाओ नारा जब हकीकत होगा तभी हमारा महायज्ञ पूरा होगा। अच्छा, यहाँ पर अलीसा ने बताया और आप सबको पता होगा मैंने क्या कहा था कि आपको डर हो सकता है, झिझक हो सकता है, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास रखना है, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। और आज वर्तमान स्थितियां बहुत बदल चुकी है भैया। हमारे भारत देश में बेटी की स्थिति बहुत अलग थी और आज इस 21वीं शताब्दी में बेटी की स्थिति बहुत अलग है। आज हमारी बेटियां दुनिया में परचम लहरा रही है। आज हमारी बेटियां जो है देश में नहीं भैया विदेश में भी नाम कर रही है। तो ऐसा नहीं है लेडीज फर्स्ट ही नहीं होता है, लेडीज वास्तव में फर्स्ट लाके बता रही है। इसलिए आप यूपीएससी के रिजल्ट देख लो, हमारे राजस्थान में आरपीएससी आरएएस के रिजल्ट देख लो, उनमें सबसे पहले पायदान पर 3 और 4 स्थान पर लड़कियों ने अपना नाम
लहराया है, तो अब लड़कियां किसी भी मायने में किसी से भी कम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और इसी के साथ मैं हमारे कोटा की टीम से हमारे आरसीएम सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। आज उनका थोड़ा सा गला खराब है, लेकिन फिर भी बच्चों की उम्मीद पे आए हैं, तो भैया थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा। एक बार आरसीएम सर का जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। और इनके लिए मैं एक पंक्ति पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं कि चेहरे पर दाढ़ी और लबों पर मुस्कान रखते हैं हमारे आरसीएम सर। कुछ भी पहने बड़े कमाल दिखते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गला काम ही नहीं करता। तो नमस्कार सभी को, और उम्मीद है आज सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे। गला भी तो आवाज थोड़ी थोड़ी निकल रही है, और मैंने सारी रात लाख कोशिश करी है, फिर भी गला सही नहीं हुआ। फिर सोचा कि गला सही नहीं है, फिर भी चलेंगे चाय पीने प्रोग्राम के बाद आपके घर पे जरूर। तो यहाँ जितने भी 12वीं क्लास के छात्र बैठे हैं, और जब भी यहाँ प्रोग्राम हुआ है, हर बार प्रोग्राम में आने की मैंने कोशिश की है, और गला खराब होने के कारण मेरे से भी धुरंधर इस बार मैं मेरे साथ लेके आया हूँ। तो एक बार जितने भी साथी आए हैं उनके लिए आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां हो जाए। मैं ज्यादा कुछ आज नहीं कहूंगा, बस इतनी सी उम्मीद है कि जो भी हमने सपना देखा हुआ है, जो भी आपके माँ बाप ने आपके लिए सपना पाला हुआ है, उस सपने के लिए आप जबरदस्त मेहनत करें। जो भी मंजिल आपने बनाई हुई है, उस मंजिल के लिए दिन रात आप मेहनत करें। और जितने भी 12वीं क्लास के छात्र हैं, इस पूरे सांगोद में, पूरे हाड़ौती में इतने अच्छी प्रतिशत आप बनाएं, इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए कि स्टडी जोन क्लासेस जो है सांगोद की, पूरे कोटा में, पूरे हाड़ौती में उसका नाम हो। धन्यवाद, थैंक यू। ये हमारे आरसीएम सर थे। आज क्या थोड़ा सा इनका गला सही नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये सही है, गले का तो क्या है, चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे क्लास 10th से, कक्षा 10वीं से पूनम सेन, चांद रूपाला, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए।